कौन से पाप के कारण भोगनी पड़ती है प्रेत की योनि। दोस्तों, मनुष्य अगर सावधान होकर सत्गुण नहीं बढ़ाता है, अपितु जो आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया, और इसी तरह विषय विकारों, पापों तथा बुराइयों में जिंदगी बिता दी, तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है, खूब दुखद दुष्ट योनियों में गिरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकारमय नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो दोस्तों कृपया वीडियो में पूरा अवश्य देखें। और हे प्रभु, हे राम जी, जो भी वीडियो को पूरा देखें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करना और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देना। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। एक बार एक संत ईश्वर सिंह जी महाराज थे। उनके यहाँ मनमोहन नाम के बालक को लेकर उसके माता पिता आए। मनमोहन को एक प्रेत ने सताया था। उस प्रेत से जो कुछ बातें पूछी गईं वे रोमांचकारी भी हैं और आश्चर्यकारक भी। इसके साथ ही ये बातें हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की भी पुष्टि करने वाली हैं। ईश्वर सिंह जी महाराज ने उस बालक को एकांत कक्ष में ले जाकर उसके शरीर में प्रवेश किए हुए प्रेत से पूछा, तू इसमें घुसा है तो आखिर तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। सच बता, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं ईरान का हूं। तो ईरान का है तो इधर कैसे आया? तब उसने बताया, जब नादिर शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए यहाँ आया था तब उसके साथ मैं भी हिंदुस्तान चला आया। वह तो हिंदुस्तान को लूट कर चला गया, लेकिन मैं रह गया। मैंने एक औरत को पटाकर उसके साथ शादी कर ली। फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने पूछा। तब वह बताने लगा, मैं उसके साथ रहने लगा। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनमें से मेरी एक खूबसूरत युवती लड़की का संबंध किसी हिंदू तांत्रिक के साथ हो गया था। वह टोणे टोटके का काम करता था और पाखंड भी रचता था। मैंने लड़की को बहुत समझाया कि उसके साथ संबंध ना रखे, लेकिन वह नहीं मानी। उधर तांत्रिक को भी धमकाया, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मिला और शासन की ओर से प्रयत्न करवाया, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसी चिंता में मैं बीमार हो गया। बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा था। ऐसी हालत में मेरा मृत्युकाल निकट आ गया। अच्छा सुलेमान, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई यह बताओगे? हाँ, मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। मेरी जबान बंद हो गई। दिल में प्रतिशोध की आग मुझे तपा रही थी। हे खुदा ताला, तेरी रहमत चाहता हूँ कि जिस तांत्रिक ने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध जोड़ा है उसको कैसे भी करके ठीक करने का कोई मौका मिल जाए। इस प्रकार प्रतिशोध की आग में तपते तपते, प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। प्राण निकलते वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? तब सुलेमान ने बताया कि मैंने 4 यमदूत देखे। वे छाया पुरुष थे, उनका साकार रूप नहीं था। कई लोगों को यमदूत दिखते हैं, तब वे समझ लेते हैं कि अपना मृत्युकाल आ गया है। मेरे एक मित्र संत हैं लालजी महाराज। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, 24 साल तक मौन रहे। उनका एक भक्त अचानक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत की घड़ियां गिन रहा था। लालजी महाराज वहां पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद वह भक्त चीखा, महाराज महाराज, मैं मरा, वो मुझे लेने को आए हैं। महाराज ने पूछा, कहाँ हैं? भक्त बोला, मेरी खाट के पाए के आगे। महाराज उधर गए। भक्त बोला, महाराज वे दाईं तरफ आ गए। तब महाराज वहां गए। भक्त फिर से बोला, महाराज अब वे सिरहाने के पास आ गए। दोस्तों, महाराज ज्यों ज्यों घूमते गए त्यों त्यों यमदूत भी अपनी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवान नाम कीर्तन किया, आसपास में अपनी पवित्र दृष्टि फैलाई और शुभ संकल्प लिया। फिर वह भक्त बोला, महाराज वे चले गए और उसकी अकाल मृत्यु टल गई।
बाद में वह आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा। यह तो अभी की इस जमाने की बात है। वे महाराज अभी विद्यमान हैं। उनका भक्त बहेरामपुर अहमदाबाद में था। वह सिटी बस में ड्राइवर था और किसी सड़क दुर्घटना में उसकी ऐसी दशा हुई थी। अब वह जीवित है कि नहीं, जांच करें तब पता चलेगा। हमारे पवित्र पुराणों की बात को इन घटनाओं से पुष्टि मिलती है। अब सुलेमान ने कहा कि मैंने 4 बड़े डरावने यमदूत देखे। मैं तो इस देह से अपनी रूह निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् नकार कर ले चले। मारते पीटते यातना देते देते यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाने लगे। वहां पहुंचने में 1 साल का अंतर रखा। साल भर के बाद मैं वहां पहुंचा। फिर क्या देखा? यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी उन्हें सुनाई। उसे सुनकर यमराज जी ने कुंभीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी और मुझे वहां ले जाया गया। वहां क्या होता है, क्या तुम ठीक से बता सकते हो? हाँ हाँ, वह धरती से 86,000 योजन लंबा चौड़ा नरक है। इस शरीर में जो मसाला भरा पड़ा है वही वहां नरक में खुला पड़ा था। विष्टा मलमूत्र थूक लीद चमड़ा सब तपा हुआ एवं अत्यंत दुर्गंध युक्त था। उसमें प्रवेश करने का द्वार मात्र 9 इंच का ही है। उन्हें भोग शरीर मिलता है, उसे अग्नि में डालो तो जलकर राख नहीं होता, वरन अग्नि के ताप की पीड़ा सहता है। उसे मारो और टुकड़े कर दो तो फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन उन सब की पीड़ा सहते हुए वह ज्यों का त्यों रहता है। वहां उस भोग शरीर में मैंने बहुत दुख भोगे। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम काला इल्म करते थे, प्रेतों को सताते थे, प्रेतों को निकालते थे, पर स्त्री गमन करते थे और दूसरे काले कर्म करते थे। इससे तुम्हें लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। बाद में तुम खुदा ताला से प्रार्थना करते करते जिस तांत्रिक से बदला लेने की भावना रखकर मरे थे उसका बदला ले सकोगे। तो तुम्हारा प्रेत योनि का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ। नहीं, अब पूरा होने वाला है। मैं प्रेत योनि पाकर सहारनपुर जिले के मुगल खेड़ा गांव के कब्रिस्तान में, जहां मेरी कब्र बनी थी, वहां रहने लगा। वहां मेरे साथ 5 और प्रेत भी रहते थे। एक की उम्र 3,500 वर्ष की है, दूसरे की 3,000 वर्ष की, तीसरे की 3,500 वर्ष और चौथे की 5,000 वर्ष और 5वें की उम्र लगभग 4 युग की है। गीता का श्लोक कितनी सच्चाई का दर्शन कराता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो। सुलेमान प्रेत ने आगे कहा, हम कब्र में रहते थे, वहां लोग आते थे। हालांकि वहां तो हमारा सड़ा हुआ मांस होता है, बदबू आती है, लेकिन कामना और मोह के कारण अंधे हुए लोग वहां मत्था टेकते हैं। हम प्रेत तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं देख पाते। कोई ऐरा गहरा आए और कब्र के आगे गड़बड़ करे तो हम उसे मार देते। ऐसे कई लोगों को हमने मारा है। यह लड़का मनमोहन भी यहाँ आया और इसने कब्र पर पेशाब कर दिया, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका सूक्ष्म शरीर, इसकी रूह वही तांत्रिक वाली थी। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। यह मेरा वही शत्रु है जिसके लिए प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा था। अतः मैं इसे जल्दी क्यों मारता? अब हाथ में आया है तो मैं इसे छोड़ता भी कैसे? मैं इसके अंदर घुस गया। पिछले 7 सालों में मैंने इसे खूब सताया है। अब मेरा बदला पूरा हो गया है और मेरा समय भी पूरा हो गया है, इसलिए आप जैसे संत के द्वार पर आ पहुंचा हूं। अब आपकी रहमत से प्रेत योनि से मेरा छुटकारा होगा। सुलेमान, तुम मनमोहन के अंतःकरण में आ गए और संत के चरणों तक पहुंच गए। अब श्रद्धा भक्ति रखकर सत्संग सुनोगे तो मानो उद्धार हो जाएगा। किंतु सुलेमान, यह बताओ कि प्रेत लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? यह तुम बता सकते हो?
क्योंकि तुम्हें कई वर्षों से इस प्रेत योनि में हो, अतः अनेक अनुभवों से गुजरे होगे। हाँ, भूख लगती है तब लकड़ी के कोयले चबा लेते हैं, बिष्टा खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं। हमें केवल गंदी चीज़ों में जाने की अनुमति होती है। अगर हर जगह जाने की, सब कुछ खाने की और कुछ भी करने की अनुमति होती तो क्या मिठाई वाले की मिठाइयाँ दुकान में रह सकती हैं? प्रेत उठाकर सुहा कर लेते। उनके ऊपर प्रकृति का, ईश्वर का प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग भी नहीं करने देते। अच्छा सुलेमान, तुम मंदिर में कथा कीर्तन में जा सकते हो? नहीं, वहां जाने का हुक्म नहीं है। जहां सत्संग या पवित्र कर्म करने वाले आ जाते हैं, वहां मानो हमारे शरीर के लिए आग खड़ी हो जाती है। हम बहुत तपते हैं, अतः उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? अथवा अन्य प्रेतों का, एवं प्रेत जो मुगलखेरा गांव की कब्र में 4 युगों से सड़ रहा है, उसका भला कैसे हो सकता है? तब वह प्रेत कहता है, अगर हम किसी मनुष्य के शरीर में घुस गए और वह बंदा संत की शरण में जाए और संत स्वीकार कर ले कि तुम बैठो, सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तब उसके शरीर में रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। वह जो 4 युगों से पड़ा है, उसका कल्याण कैसे होगा? जैसे मनमोहन मुझे मिल गया, वैसे कोई मनुष्य मिल जाए और जिसके द्वारा वह संत के द्वार तक पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, कल्कि अवतार, उनकी रहमत से बाकी के सब प्रेतों का भला होना निर्धारित है। जीवों का कल्याण कैसे हो? अपने अपने सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, उस मंत्र का जप करने से जीवों का कल्याण होता है। अच्छा सुलेमान, तुमने यमराज को देखा है? यमराज तुमको कैसे लगे? तब वह प्रेत कहता है, श्वेत दुग्ध से भी उज्ज्वल एवं लंबी दाढ़ी और विशाल काया वाले यमराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे बड़े रौबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और अपना रूप बदलने के सामर्थ्य भी रखते थे। खैर, यह सामर्थ्य तो उन लोगों में भी होता है, देवताओं में भी होता है। वे इच्छा अनुसार रूप बदलने में समर्थ होते हैं। अरे, इस धरती पर रहने वाले भी यदि योगाभ्यास करते हैं तो उनमें बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। गिरनार के योगी शेर का भी रूप धारण कर लेते हैं। साधारण मनुष्य भी स्वप्न में शेर बना लेते हैं, ना जाने और क्या क्या बना लेते हैं। आपकी आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में अथाह शक्ति है। कल्पना के जगत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही वे देवता आदि ठोस संकल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। सुलेमान ने कहा, मैंने अपने काले इल्म और बुरी इच्छाओं का यह बहुत बुरा फल पाया है। सुलेमान प्रेत से यह भी पूछा गया कि कुंभी पाक नरक में और क्या देखा? तब उसने बताया, अपनी पत्नी होते हुए भी जो पर स्त्रीगामी थे, उनको तप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता था। जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ रमण करती थीं, ऐसी स्त्रियों को तप्त लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इसी जन्म में भोगे, चाहे जो 100 जन्मों के बाद भोगे, चाहे 1000 जन्मों के बाद भोगे। 1000 वर्षों तक नरकों में पड़ने के बजाय 2-5 वर्ष पवित्र जीवन बिताना कितना हितकारी है। यह मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं। आप सत्कर्म करके देवत्व लाओ और स्वर्ग के अधिकारी बनो, अथवा तो ऐसे कर्म करो कि यक्ष किन्नर गंधर्व बन जाओ, या ऐसे घृणित कर्म करो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ। आपके हाथ की बात है। जप ध्यान भजन संतों का संग आदि करके ब्रह्म का ज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ, यह भी आपके ही हाथ की बात है। फिर कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकेगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और कहानी को अधिक से अधिक शेयर भी करें। और आप अगर हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी लेकर, तब तक जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगल।